हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEGG 172 की बुक जिसका नाम है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसके फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। सो इस यूनिट का नाम रहेगा व्हाट इज लैंग्वेज, यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है इस बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे और लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लैंग्वेज एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, और उसके और में एक और क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है, और में है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले इसमें हमें लैंग्वेज के बारे में बताना है और लैंग्वेज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या क्या है, तो उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है हमारी डेफिनेशन। पहले तो हमारी लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में है। तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन मैनुअल साइंड और रिटन symbols by means of which human beings as members of a social group and participants in its culture express themselves। लैंग्वेज एक सिस्टम होता है, बोलने का जो हमारा तरीका होता है उसका एक सिस्टम होता है, सिंबल्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपने जो मतलब हम लिखकर या फिर बोलकर अपने जो हमारी जो सोच होती है, हमारे थॉट्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं लोगों के सामने, या फिर किसी भी चीज में हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सोशल ग्रुप्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम बोलकर या फिर लिखकर खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं कल्चर जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद है नेक्स्ट द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज परहैप्स मोर देन एनी अदर एट्रीब्यूट डिस्टिंग्विश ह्यूमंस फ्रॉम द एनिमल्स। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है और जो एनिमल लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इसमें हम दोनों ही लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल कम्युनिकेशन क्या होती है, एनिमल लैंग्वेज क्या होती है, ह्यूमन लैंग्वेज, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, तो अभी लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ई सैपिर जो है उन्होंने लैंग्वेज की एक डेफिनेशन दी है, वो है लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। ये डेफिनेशंस जो होती हैं आपको एज इट इज ही लिखने की होती हैं, इसमें कुछ समझाने का नहीं होता, बस इसको लर्न करके जो हमारा एग्जाम होते हैं उसके अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन, तो आपको उसमें लैंग्वेज के बारे में लिखना पड़ेगा और फिर उसकी डेफिनेशन के बारे में भी लिखना पड़ेगा। एक या दो डेफिनेशन के बारे में आप लिख देते हैं तो आपका जो एग्जाम मतलब ये जो आपका आंसर है वो काफी अच्छा होगा और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। चॉम्स्की ने एक डेफिनेशन दी है लैंग्वेज के बारे में। तो चॉम्स्की कहते हैं, एंड चॉम्स्की, अ लैंग्वेज इज अ सेट फिनिट और इन्फिनिट ऑफ सेंटेंसेस, ईच फिनिट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ फिनिट सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये सेकंड डेफिनेशन है, आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं और एग्जाम में आप लिखकर आ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं और मैंने इसमें लिखे हुए हैं। बुक में काफी शॉर्ट आंसर में दे रखे हैं और हार्ड लैंग्वेज है, बट मैंने इसमें काफी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को इजी लगे और आप लोगों को पढ़कर ही समझ आ जाए। लैंग्वेज मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड इन ऑल द वैरायटी ऑफ इट्स फंक्शन। At the time people talk about language functions, they are talking about the reasons for using language। लैंग्वेज के काफी सारे फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके बारे में जो लोग हैं वो बात करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं और उसके लिए रीजंस भी जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। एट इट्स मोस्ट बेसिक द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन और यूजुअली कॉल्ड बाय स्पीच फंक्शन। पीपल यूज लैंग्वेज टू गिव एंड रिसीव मैसेज बिटवीन themselves। The prime function of language has been assumed to cognitive, the expression of ideas, concepts and thoughts। जो लैंग्वेज है उसका प्राइम फंक्शन है कॉग्निटिव कॉग्निटिव फंक्शन, जिसके वजह से, जिसके माध्यम से हम अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो हमारा कंसेप्ट होता है, वो जो थॉट्स होते हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। दिस कॉरेस्पॉन्डेंस वेल विद कॉमन सेंस व्यू ऑफ द पर्पस ऑफ लैंग्वेज
as a vehicle for the expression of thought. There are 6 function of language. जो language होती है उसके 6 functions होते हैं. First function है हमारा expressive function. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर. तो expressive function है. Expressive function means express the speaker's feeling. This focuses on addresser. It means that the speaker addresses a message. इस expressive function वो function होता है जिसमें हमें speaker जो होता है उसके feelings के बारे में पता चलता है. speaker अपनी feeling को express करता है और ये focus करता है addresser पर. It means that a speaker addresses a message. जो speaker है वो addressers को एक message देता है. The aim of expressive function is to convey the speaker's emotion or expression. जो expressive function होता है वो speaker के emotions को और expressions को convey करता है, उसके बारे में बताता है वो हमें. The aim of our direct expression of the speaker's attitude towards what he is स्पीकिंग अबाउट. मतलब जो स्पीकर है वो हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसके एक्सप्रेशन, उसके डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या है वो बताता है हमें. इट मीन्स दैट द एड्रेसर्स ओन टूवर्ड्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज इज एम्फसाइज्ड. अब इसका एग्जांपल है व्हाट एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी. जब भी हम ऐसा बोलते हैं व्हाट एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी, तो इसके बारे में हमें जो सामने वाले लोग होते हैं उनको हमारी जो हमने बोला उसकी हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है कि हमारी क्या फीलिंग्स है इसके बारे में. जैसे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो हम उस पर बोलेंगे व्हाट एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी. तो लोगों को, जो हमारे फ्रेंड्स होंगे, जो हमारी फैमिली मेंबर्स होंगे, उन लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारी क्या फीलिंग्स है, हमारी अच्छी फीलिंग्स है. फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम हैप्पी. तो जब हम हैप्पी होते हैं, हम ऐसे बोलते हैं आई एम हैप्पी, तो लोगों को समझ आता है कि हाँ ये हैप्पी है. सेकंड फंक्शन है डायरेक्टिव फंक्शन. डायरेक्टिव फंक्शंस मींस अटेम्प्ट टू गेट समवन टू डू समथिंग. डायरेक्टिव फंक्शन बेसिकली वो होता है जब हम किसी को डायरेक्ट करते हैं किसी काम को करने के लिए कि वो उन्हें कुछ करना चाहिए, तो वही होता है डायरेक्टिव फंक्शन. इट मीन्स दैट लैंग्वेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग और प्रिवेंट ओवर्ट एक्शन. मतलब कि लैंग्वेज के द्वारा हमारा जो पर्पस है वो हम दूसरों को बता पा रहे हैं या फिर कोई एक्शन करने के बारे में किसी को हम कह पा रहे हैं अपनी लैंग्वेज के माध्यम से. तो ये हमारा डायरेक्टिव फंक्शन हो जाता है. दिस फंक्शन इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. तो डायरेक्टिव फंक्शन का यूज ज्यादातर कहाँ पर होता है, जब हमें किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी होती है या फिर कोई कमांड देनी होती है तो डायरेक्टिव फंक्शन का हम यूज करते हैं. अभी आगे एग्जांपल भी आएगा तो आपको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है डायरेक्टिव फंक्शन. द एम ऑफ डायरेक्टिव फंक्शन इज कन्वे द स्पीकर्स कमांड. ज्यादातर जो एम होता है डायरेक्टिव फंक्शन का वो स्पीकर की कमांड के लिए होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कम विद मी, हम किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी को कमांड के वे में ये देख लो, या फिर रिक्वेस्ट अलग तरीके की हो सकती है. ये हमारी कमांड है कम विथ मी, हम किसी को अपने पास बुला रहे हैं. सेकंड है गिव मी द वेडिंग रिंग. तो ये एक रिक्वेस्ट वे में हो गया कि मुझे वेडिंग रिंग चाहिए, मुझे वेडिंग रिंग दो. तो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमांड देते हैं तो वो डायरेक्टिव फंक्शन आ जाता है. अब नेक्स्ट है रेफरेंशियल फंक्शन. रेफरेंशियल फंक्शन मीन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. तो रेफरेंशियल फंक्शन जो होता है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, रेफरेंशियल फंक्शन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. एसेंशियली रेफरेंशियल फंक्शन इज द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ज्यादातर जो रेफरेंशियल फंक्शन होता है वो जब हमें कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वही रेफरेंशियल फंक्शन होता है, हमारा जो बात करने का तरीका होता है. दिस फंक्शन अफर्म्स और डिनाइज propositions as in science or the statements of facts. जब भी हम साइंस के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे किसी फैक्ट का पता चलता है, तो वो हमारा रेफरेंशियल फंक्शन होता है. रेफरेंशियल फंक्शन होता है हमारा बात करने का वो. रेफरेंशियल फंक्शन फोकसेस ऑन द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करता है रेफरेंशियल फंक्शन. इट मीन्स दैट रेफरेंट और सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ डिस्कोर्स एंड व्हाट इज रेफर्स टू. The aim of referential function is to convey the information. बेसिकली जो रेफरेंशियल फंक्शन होता है उसका सिर्फ एक ही एम होता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो कोई फैक्ट हो सकता है या फिर साइंटिफिकली कोई बात हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजिकल बात हो सकती है. तो जो भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है वो रेफरेंशियल फंक्शन कहलाता है. जैसे कि एग्जाम्पल में 3 men have been
following you for the last half mile. Their motives highly unsurveyed. फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ही वॉज बॉक्सिंग चैंपियन एट कैम्ब्रिज वेयर ही मेड फ्रेंड विथ अवर करंट पीएम। तो आपको समझ आ गया होगा रेफरेंशियल फंक्शन जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब हमें मिलती है तो वो रेफरेंशियल फंक्शन होता है। फोर्थ हमारा फंक्शन हो जाएगा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। सो मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन मीन्स कमेंट ऑन द लैंग्वेज इटसेल्फ। मतलब कि जब हम खुद के बारे में कोई कमेंट करते हैं तो वो हमारा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन होता है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं खुद ही के बारे में, खुद को डिस्कस कर रहे होते हैं या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या फिर खुद पर कुछ कमेंट करते हैं तो वही हमारा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन होता है। दिस फंक्शन इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू डिस्कस और डिस्क्राइब इटसेल्फ। इट फोकसेस अटेंशन अपॉन द कोड इटसेल्फ। हम खुद के बारे में जो कोड बना लेते हैं या फिर ये जो फंक्शन होता है ना, ये कोड पर अटेंड करता है, मतलब फोकस करता है कोड पर। और खुद के बारे में जब हम खुद को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं खुद के बारे में, तो वही हमारा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन होता है। टू क्लैरिटी इट और नेगोशिएट इट where the code is misunderstood and needs correction to or clarification. The aim of metalinguistic function is to convey the code analysis. बेसिकली जो मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन होता है वो कोड एनालिसिस को कन्वे करता है जो हम खुद के बारे में बनाते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा खुद के बारे में होता है उसका। तो इसका एग्जांपल में आएगा व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग फॉर द पोस्टल सर्विस। तो ये एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है इसका हु इज द इंटेंडेड रेसिपिएंट। अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा फिफ्थ फंक्शन जो है वो है पोएटिक फंक्शन। तो पोएटिक फंक्शन नाम से आपको समझ आ रहा होगा, पोएट जो भी मतलब कोई भी पोएम होती है उसके बारे में जो पोएम लिखी जाती है तो वो पोएटिक फंक्शन कहलाता है। आपको पता ही होगा जब भी कोई भी पोइट होता है वो कोई पोएम लिखता है तो उसकी जो वे ऑफ लैंग्वेज होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है या फिर लिखने का जो तरीका होता है, वे ऑफ राइटिंग, वो अलग होता है। पोएटिक फंक्शन मीन्स फोकसेस ऑन एस्थेटिक फीचर ऑफ लैंग्वेज। उसमें राइम्स आ रहे होते हैं तो जो पोएटिक फंक्शन होता है वो एस्थेटिक फीचर्स पर बेस्ड होता है, उस पर ही फोकस करता है। इट इज इन विच द पर्टिकुलर फॉर्म चूजन इज द एसेंस ऑफ द मैसेज। मतलब वो एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, उसको चूज करते हैं, उसको चूज करने के बाद वो एक मैसेज देते हैं जो पोइट होते हैं। जनरली जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं उनकी जो पोएम्स होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं, वो एक मैसेज कन्वे करती हैं और उनकी लैंग्वेज भी अलग तरीके की होती है। जैसे कि राइम कर रहे थे फिर भी वो एक मैसेज देती है। तो जो पोएटिक फंक्शन होता है उससे हमें एक मैसेज भी मिलता है और उसकी लैंग्वेज भी अलग होती है। मैसेज कन्वे मोर देन जस्ट द कंटेंट। कंटेंट होता है, मैसेज कन्वे करते हैं तो उसके लिए भी उनको एक कंटेंट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। द वर्ड पोएटिक डज नॉट रेफर टू द एबिलिटी टू राइट पोएट्री बट द एबिलिटी टू मैनिपुलेट लैंग्वेज इन अ क्रिएटिव वे। आपको समझ आ गया होगा जो पोएटिक वर्ड है वो एबिलिटी टू मैनिपुलेट लैंग्वेज इन क्रिएटिव वे, मतलब कि एक ऐसा तरीका जिससे के द्वारा हम जो लैंग्वेज है उसको क्रिएटिव बना सकते हैं, वो होता है वर्ड पोएटिक। उसका मीनिंग The aim of poetic function is to convey the pleasure. तो जो poetic function होता है उसका जो वो कन्वे करता है प्लेजर के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल इसका टची टची, इट्स सो अवर्ड, इट्स कवर्ड। तो इसमें राइम हो रहा है लेकिन एक मैसेज भी कन्वे हो रहा है और हमें प्लेजर भी मिल रहा है इससे। अब हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ फंक्शन है फैक्टिक फंक्शन। फैक्टिक फंक्शन मीन्स एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी एंड एम्पैथी विथ अदर्स। तो फैटिक फंक्शन बेसिकली वो होता है जब हम किसी दूसरों के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं या फिर दूसरों के लिए एकजुटता दिखाते हैं। द फैटिक फंक्शन हैज टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एंड रेफर्स टू द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो फैटिक फंक्शन दूसरों के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए उसको कांटेक्ट को इस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करता है और जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको ओपन करता है। इसका जो काम होता है बेसिकली चैनल ओपन करना होता है कम्युनिकेशन का और फिर ये भी जांच करता है, मतलब ये देखता है, चेक करता है कि ये काम कर रहा है सोशल रीजन से या फिर सोशल पर्पज से काम कर रहा है या नहीं। देयरफॉर समटाइम्स वर्नाक्यूलर वर्ड्स यूज्ड इन दिस फंक्शन। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है जिसको हम
नॉर्मल भाषा में स्थानीय शब्द बोलते हैं, हिंदी में हम स्थानीय शब्द बोलते हैं। तो वर्नाक्यूलर वर्ड्स का मतलब यही होता है कि स्थानीय शब्द। जब भी हम कोई भाषण वगैरह जो दिए जाते हैं ना, भाषण स्पीचेस दी जाती हैं, तो उसकी ज्यादातर उसमें ही ये फंक्शन यूज किया जाता है, फैक्टिक फंक्शन। और उसमें हम कभी कभार जो स्थानीय शब्द होते हैं उनका भी यूज कर लेते हैं, वर्नाक्यूलर वर्ड्स होते हैं उनका भी यूज करते हैं इस फंक्शन में। तो इसमें कभी कभार ऐसा होता है, द फैक्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज इज कैरेक्टरिस्टिक मेनली ऑफ स्पीच। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्पीच जो दी जाती है, भाषण दिए जाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट, हर हाफ मास्टर, यू शुड कैन नॉट योर सेल्फ लकी। फिर सेकेंड है, स्वीट थिंग, आई माइट नीड योर हेल्प इन द डिस्पोजल ऑफ दिस पार्सल। तो गाइज हमारा इसके बाद यहाँ पर ये खत्म हो जाता है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ पर हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। थैंक